बच्चा 2 दिन 3 दिन इन ग्रामर के पीछे लगाते था जिससे सिर्फ 10 मार्क्स आएंगे। राइटिंग सेक्शन को बच्चा हाथ ही नहीं लगाना चाहता। एक वीडियो देख के पोएम की सोच रहे हैं 1000 मार्क्स लेकर आएंगे। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस जाता है, हार्ड क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के आते हैं उन्हें छोड़ के आ जाता है। ये पीडीएफ आपकी हेल्प करेंगी। जितनी पीडीएफ तुम सोच सकते हो ना, उससे ज़्यादा पीडीएफ मैंने तुम्हें इस वीडियो में दी है। ये सारी पीडीएफ आपको नीचे मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द इंग्लिश हैक। हम इंग्लिश हैक करेंगे 3 से 4 दिन के अंदर। इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट हमेशा ना तो अपने पेपर के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। लोग ऐसे फालतू की स्ट्रेटजी देखते हैं, स्ट्रेटजी देखो और उसे फॉलो करना आना चाहिए। 3 से 4 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन के अंदर सब खत्म, ऑल ऑफ दीज। इससे ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी किसी की साइंस वीक है, किसी की फिजिक्स वीक है और किसी की तो हिस्ट्री तक वीक है। इन सब पे कब टाइम मिलेगा? तो देखो मेरे हिसाब से चलो, इसमें होते सिर्फ 4 सेक्शन। पहला सेक्शन, लोगों को हार्ड लगता है। यस, मैंने बहुत बच्चों से पूछा है, उन्हें फर्स्ट सेक्शन में ही हार्ड लगता है। क्यों? उसमें 2 पैराग्राफ आते हैं, 20 मार्क्स का आता है पहला सेक्शन, 20 मार्क्स का 2 पैराग्राफ आते हैं। और बच्चों को क्वेश्चन ईजी नहीं लगते उनके। बच्चे कहते हैं क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहे। तुम्हें मैं बता दूँ, इसे हैक करने का कोई तरीका नहीं है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम 2 से 3, मैं कहूँगा 2 से 3 पैराग्राफ की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस करो पर लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट सैम्पल पेपर के हिसाब से। सीबीएसई ने साहब बताया है कि वो 1 मार्क का क्वेश्चन देगा, 2 मार्क का क्वेश्चन भी देगा और यहाँ तक कि एमसीक्यूज भी देगा और क्या क्या कहते हैं, असर्शन रीजनिंग भी उसने डाल दी है। अलग अलग तरह के क्वेश्चन डाल दिए हैं उसने, तो इन्हें प्रैक्टिस करो। अलग अलग तरह के क्वेश्चन डाल दिए। अब आते हैं सेक्शन बी और सी कैसे अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी होता है हमारा ग्रामर का और सेक्शन बी होता है हमारा राइटिंग का। सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है हमारा ग्रामर का और सेक्शन सी होता है हमारा राइटिंग का। ठीक है, हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लोग ग्रामर को रखते हैं और बाद में रखते हैं राइटिंग सेक्शन को। सबसे बड़े बेवकूफ़ बच्चे वही होते हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा ही नहीं करना है, बस सब करो पर ऐसा मत करो। हमेशा अपनी राइटिंग सेक्शन को प्रायोरिटी 1 पर रखो और ग्रामर को प्रायोरिटी बी पर। ये सेक्शन 20 मार्क्स का आता है और इसमें जो राइटिंग सेक्शन है वो सबसे, बच्चे सोचते हैं हम तो लिख लेंगे किसी तरीके से, फॉर्मेट दिखा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि राइटिंग सेक्शन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 क्वेश्चंस की, बस बस बस। ग्रामर के लोग 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहे हैं, 2-2 घंटे तक के लेक्चर दे रहे हैं। ग्रामर में 10 मार्क्स की ग्रामर आ रही है। टॉपिक देखोगे? देखो टॉपिक 1 2 3 4 5 तो टॉपिक आ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? इतने हार्ड, बच्चों को समझ में नहीं आता। एरर कौन सा है, करेक्शन कौन सा है, फिल कौन सा करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कौन से में भरना है, कैसे टिक मारने, कुछ समझ में नहीं आता। ब्लैंक हो जाते हैं पेपर में ग्रामर के। मैं आपको ये ग्रामर की पीडीएफ दे सकता हूँ। मैं क्यों नहीं दे सकता? मैं ग्रामर की पीडीएफ मैं आपको दे सकता हूँ लिख के, आराम से पूरी पीडीएफ बना के, पर तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा। समझने के लिए मैं बनाऊँगा वीडियो, गलत स्पेलिंग, वीडियो बना दूँगा मैं बनाऊँगा ग्रामर पे वीडियो। गलत स्पेलिंग है, माफ़ करना। ये सारे टॉपिक 25-25, 20-20, 25-20, 30 मिनट में, 10 तक मिनट में, ये सब टॉपिक मैं वीडियो डालूंगा तुम्हारे एग्जाम से पहले तब करनी है ग्रामर। सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है राइटिंग सेक्शन की। दो चीज़ आ रही है, एनालिटिकल पैराग्राफ और राइटिंग लेटर, 5-5 मार्क्स के बस। इनके लिए मैंने पीडीएफ बना दी है तुम्हारे लिए। इसका मैंने फॉर्मेट आपको दे दिया है। जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट मैंने तुम्हें दे दिया है लेटर का। उसके साथ मैंने तुम्हें दिया कि क्लोजिंग लाइन कौन सी रखनी है, ओपनिंग लाइन कौन सी रखनी है, शुरू में क्या लिखना है, एंड में क्या लिखना है, जौन सा अच्छा लगे वो चेपो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें एग्जाम्पल भी दे दिए हैं और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें इनकी टॉपर आंसर शीट भी दी है कि टॉपर ने कैसे लिखा है। डाउनलोड करो इस पीडीएफ को। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि होता है 40 मार्क्स का सेक्शन डी, लिटरेचर का। 2 बुकें हैं हमारी। पहले आती हैं इन दोनों बुकों में से 10-10 मार्क्स के 2 पैराग्राफ आते हैं इन बुक में से। फिर 5 मार्क्स का एक पोएम का पैराग्राफ आता है। लोग पोएम की एक्सप्लेनेशन सुनकर जा रहे हैं, नहीं, किसने कहा जाना है?
क्वेश्चन इसीलिए तो करते हैं, तुम्हें एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। मैंने तुम्हारे लिए समरी की एक्सप्लेनेशन दे रखी है पोएम की, पोएम के आर्टिस्ट का नाम भी दे रखा है, पोएटिक डिवाइसेस दे रखे हैं, राइमिंग स्कीम दे रखी है और थीम भी दे रखी है। कई बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट थीम बताना, राइमिंग स्कीम बताओ डायरेक्ट, पोएटिक डिवाइसेस बताओ डायरेक्ट। नहीं कर पाते बच्चे, क्यों? क्योंकि ये सब पता ही नहीं है। सब पूरी पोएटिक सारी पोएम्स की मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, थीम, ये सब तुम्हें अवेलेबल कर रखा है फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कुछ नहीं कहा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आ जाता है क्वेश्चन आंसर पर। पहले क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बच्चा बहुत आसान से कर लेता है। ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। उसके आते हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन जो कि मीडियम होते हैं। उसके बाद सबसे हार्ड क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। बच्चा इन्हें छोड़ के आ जाता है, पेपर में टाइम ही नहीं बचता, बच्चे को लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है, सैम्पल पेपर लगाना है तुम्हें। उससे पहले मैंने सभी की तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने सभी की समरी बना दी है। मैंने समरी दे रखी है तुम्हें यहाँ पर। समरी के लास्ट में मैंने तुम्हें पूरी समरी पढ़नी है। लोग वीडियो देख के नहीं जाते हैं, वीडियो नहीं देखनी है तुम्हें, पूरी समरी पढ़नी है। पोएटर के नाम याद करने हैं, मैंने नाम को भी हाईलाइट कर रखा है। और नीचे मैंने इसकी थीम भी दे रखी है कि इस थीम के ऊपर बेस्ड है पूरी कहानी। पढ़ना है तुम्हें, ये समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। अब तुम 2 से 4 दिन में, पहले दिन तुम्हारा काम रहेगा पैरा लगाना, पैराग्राफ, ठीक है। और क्या करना है पहले दिन में, एक मिनट रुको ज़रा। फर्स्ट डे में जो तुम्हें करना है ना, सिंपल पैराग्राफ लगाने हैं। पैराग्राफ कितने लगाने हैं? 1 घंटे का टाइमर लगाओ, 2 पैराग्राफ मैक्स टू मैक्स। टाइमर लगा के करने हैं, वैसे 1 घंटे का नहीं, आधे घंटे में होने चाहिए, बस हो जाने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। पैरा लगाने हैं। और क्या काम करना है तुम्हें, लगानी है राइटिंग। 2 क्वेश्चन दोनों फॉर्मेट के, एक तो लेटर का, ठीक है, और पैराग्राफ का। ये किस में से? राइटिंग में से लगाने हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। पहले दिन में ये ख़त्म। दूसरे दिन में और पहले दिन में देखो 1 घंटा मैक्स टू मैक्स इसमें लगेगा, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स इसमें लगना चाहिए और 1 घंटा मैक्स टू मैक्स इसमें लगना चाहिए। साथ में तुम्हें सारी पोएम पढ़नी है, सारी पोएम पढ़नी है, जो कि तुम्हें मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। मान लो तुमने पूरे 4 घंटे पढ़ाई करी एक दिन में, इतनी कर सकते हो अभी के टाइम। तुम 4 आवर पढ़ाई कर सकते हो अभी के टाइम। 2 घंटे में तुम्हें सारी पोएम पढ़नी है, थीम्स देखनी है, पोएटिक डिवाइस देखने हैं, राइमिंग स्कीम देखनी है, बात ख़त्म। दूसरे दिन क्या करना है? डे 2 अभी लिख लो। डे 2 पे तुम्हें क्या करना है? डे 2 पे तुम्हें लगाने हैं पैराग्राफ। फिर से पैराग्राफ लगाने हैं। पैराग्राफ लगाने के साथ साथ ही तुम्हें करना है समरी। समरी किसकी पढ़नी है? फर्स्ट फ्लाइट की। सारे चैप्टर की समरी पढ़ लो एक एक करके, ठीक है। पैराग्राफ लगाने हैं, फर्स्ट फ्लाइट की समरी पढ़नी है, बात ख़त्म। और अगर तुम पहले दिन में कुछ थीम या फिर पोएम तुम्हारे रह गई हैं, वो तुम इस दिन कंप्लीट कर सकते हो, बात ख़त्म। अब आते हैं डे 3 पे क्या करना है। डे 3 पे तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी जो फुटप्रिंट वाली, उसकी सारी समरी पढ़नी है और फिर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग सेक्शन की। और एक पैराग्राफ करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ, बस यही है। इसमें तुम्हारा 3 घंटे में हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और डे 4 में तुम्हें क्या करना है? डे 4 में तुम्हें करना है कि तुम्हें एक सैम्पल पेपर लगाना है 3 घंटे का, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, बस इनफ है ये। ग्रामर की बात रही, मैंने कह दिया है मैं वीडियो बना दूंगा ग्रामर के ऊपर, या फिर कोई और तुम्हारा कोई टीचर है उसके साथ इसी बीच में टाइम निकालो, आधे घंटे का टाइम निकालो। ये नहीं तुम 10 घंटे की वीडियो देख रहे हो, 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो, नहीं। ग्रामर इतनी लंबी नहीं देखनी है, मैक्स टू मैक्स एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा तब जाके आएगा। अगर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आया उसके लिए तुम 10 घंटे की वीडियो देख रहे हो, ख़राब है तुम्हारा टाइम,
वाह, इस टाइम तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ टाइम है ये। सीरियस हो जाओ, सीरियस। 25-25 मिनट की, तुम्हारे पास 4 दिन है, 4 डेज। ग्रामर कितनी है तुम्हारी? 1 2 3 4 5, 5 है ना। एक दिन तुम 2 टॉपिक करोगे। लाइक तुम एक दिन एक बड़ा टॉपिक ही छोटा टॉपिक उठा लो। ये उठा लिया तुमने उठाया रिपोर्टेड स्पीच और डिटरमाइनर्स, ये 2 उठा लिए। अगले दिन उठाओगे तुम सब्जेक्ट वर्क कॉन्कर्ड या फिर टेंसेज। टेंसेज उठा लिया, उसके बाद मॉडल्स और सब्जेक्ट वर्क कॉन्कर्ड एक साथ उठा लो। मैक्स बैक्स इसमें देखो, इन दोनों में लगेगा तुम्हें 1 घंटा लगाओ, तो इसमें तुम्हें टेंसेज में लगेंगे तुम्हें आधा घंटा या फिर 1 घंटा, 30 मिनट लगा लो। और इन दोनों को करने में तुम्हें लगा आधा घंटा, 1 घंटा, बात ख़त्म। इतना समझ लो कि सबके पास हमारे बस आधा घंटा है एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए, तो बस आधा घंटा है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करनी है प्रैक्टिस। मैं कहूँगा इंग्लिश में लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। राइटिंग सेक्शन की हो, पैराग्राफ सेक्शन की हो, या फिर हो वो ग्रामर। शीट्स लगाओ ग्रामर की, चाहिए तो मैं दे दूँगा, कमेंट कर देना, ठीक है। बस ये चीज़ कर लोगे, तुम्हारे 4 दिन के अंदर तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन के ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, ग्रामर भी मैं जल्द से जल्द कवर करा के तुम्हारे पास वीडियो डिलीवर कर दूंगा तुम्हारे पेपर से 1 दिन पहले। 1 दिन पहले नहीं, काफ़ी दिन पहले, ठीक है। इसी के साथ बने रहो मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।